सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। हमें शायर समझ के ये नज़रअंदाज मत करिए। नज़र हम फेर ले तो हुस्न का बाजार गिर जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज की डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। ये जो प्रेडिक्शन है चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले शुरुआत में जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। समय आपका है, चाहे तो दूसरों की पंचायती में लगा लो या खुद के भविष्य बनाने में, फैसला आपका है। मुस्कुराहट इसलिए नहीं कि खुशियां जिंदगी में ज्यादा है, मुस्कुराहट इसलिए है कि जिंदगी से ना हारने का वादा किया है। एक दिन शिकायत हमें समय और संसार से नहीं, खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और हम संसार में ही उलझे रहे। जीवन का यही मूल मंत्र है, खुद का दुख और दूसरे का सुख गिनना छोड़ दो। एक अच्छी मां हर किसी के पास होती है, लेकिन एक अच्छी औलाद हर मां के पास नहीं होती। आप भी अच्छे बनिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। ये संसार तो सोए हुए लोगों की भीड़ है और सोए हुए लोग जागे हुए आदमी को बर्दाश्त नहीं करते। इसीलिए आप किसी की मत सुनो और अपने लक्ष्य को सामने रखकर आगे बढ़ते जाओ। आईने के सामने खड़े होकर खुद से ही माफी मांग ली मैंने, सबसे ज्यादा अपना ही दिल दुखाया मैंने औरों को खुश करते करते। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। समझने वाले तो खामोशी को भी समझ लेते हैं और ना समझने वाले जज्बातों का भी मजाक उड़ा देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तो दिन रहेगा आज का बुधवार का दिन, विक्रम संवत 2078, महीना ज्येष्ठ का रहेगा। शुक्ल पक्ष की तिथि जो है वो षष्ठी तिथि बन रही है। रात के लगभग 10:47 तक ये चलने वाली है और इसके आगे सप्तमी तिथि बनी रहेगी। योग की बात करें तो हर्षण योग बन रहा है, सुबह के लगभग 8:07 तक ये चलेगा और इस योग के आगे वज्र योग और उसके आगे सिद्धि योग बना रहेगा। नक्षत्र की बात करें तो मघा नक्षत्र बन रहा है, रात के तकरीबन 10:15 तक ये चलेगा और आगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र बना रहेगा। बात करते हैं सूर्योदय की टाइमिंग की। तो सूर्योदय का टाइम रहेगा सुबह के 5:22 पर। सूर्यास्त का जो टाइम है वो रहने वाला है शाम के तकरीबन 7:20 पर। चंद्रोदय का टाइम रहेगा 10:26 पर। चंद्र अस्त का टाइम रहेगा 11:56 पर। ऋतु रहेगी ग्रीष्म ऋतु, चंद्र राशि रहेगी सिंह राशि। बात करते हैं शुभ समय की। तो शुभ समय रहेगा सुबह के 10:36 से लेकर के 12:21 दोपहर के। और जो राहु काल का जो समय है वो रहेगा दोपहर के 12:21 से लेकर के ठीक 2:06 तक। याद रखिएगा कि राहु काल के समय किसी भी तरह का कोई भी शुभ काम जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग रहने वाला है बादामी और भाग्यशाली अंक यानी कि लकी नंबर रहेगा नंबर 8। आज व्यक्तिगत कामों के बारे में प्रेरणा और उत्साह थोड़ा कम होगा। खुद के लिए रखा लक्ष्य को पाने के लिए जीवन शैली और विचारों में बदलाव लाना बेहद ज़रूरी रहेगा। आज आपकी राशि की स्त्रियों पर भावनात्मक परिस्थितियों का असर गहरा हो सकता है। बच्चों के द्वारा अपेक्षाओं की पूर्ति ना होने की चिंता का कारण बन सकती है। आज लेडीज़ लोग घर के कामों में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगी। घर की मुरम्मत करवाने का भी आज आपका मूड बन सकता है या फिर घर को आप नया रूप देने का मन भी बना सकते हैं। इसके साथ ही आज आपको जो है दूसरों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आपको ध्यान रखना होगा अगर आपका किसी के साथ अफेयर वगैरह चल रहा है और अगर आप यूं ही बस मजाक मजाक में रिलेशन बनाकर रखे हुए हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको बनाकर रखना है तो सीरियस रखिए, वरना इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको दूरी बनाकर रखनी होगी।
साथ ही में सितारे ये भी कहते हैं कि ऐसे समय ग्रह गोचर और भाग्य दोनों के आपके पक्ष में रहेंगी, यानी कि समय भी आपके साथ रहेगा और साथ ही में आपका भाग्य भी साथ देगा। लेकिन इनका उपयोग करना आपकी कार्यक्षमता पर डिपेंड करता है। पैतृक संपत्ति संबंधी से लाभ हो सकते हैं। लाभदायक यात्राएं भी आपकी कंप्लीट रहेंगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इनकम के नए नए रास्ते खुलते चले जाएंगे। फिजूल की गतिविधियों और क्रियाकल्पों में खर्च करने से घर का बजट बिगड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखना होगा। किसी भी प्रकार का लेन देन करने से बचिएगा। बड़े बुजुर्गों का उचित मान सम्मान बनाकर रखना बेहद ज़रूरी है। आज अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखिएगा, उनको जो भी चीज़ चाहिए आप उनको प्रोवाइड करके दीजिए। युवाओं को जीवन से जुड़ी काफ़ी बातों में आज समझौता करना पड़ सकता है। परिस्थिति से समझौता करना हार मानना नहीं होता, ये समझना होता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजना और मार्ग के लिए बदलाव आगे जाकर फायदेमंद साबित हो सकते हैं आपके लिए। परिवार से जुड़ी चिंता ज़्यादा होने के कारण आप में से कुछ लोगों को मानसिक तनाव भी सता सकता है। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से रिलेटेड कार्य करने के लिए समय ठीक है। धार्मिक और सामाजिक क्रियाकल्पों में भी कुछ समय बीत हो सकता है आपका। इस समय निवेश करने की जो योजनाएं बना रहे हैं आप, वे आपके भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी साबित हो सकती है और मददगार रहेंगी। आज पिता से कुछ अच्छा लाभ मिल सकता है किसी रूप में। मन में बिना किसी कारण के कुछ अशांति और तनाव जैसी स्थितियां बन सकती हैं। कुछ समय कुदरत के सानिध्य में स्पेंड करें टाइम तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेडिटेशन भी ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉर्निंग वॉक ज़रूर कीजिए और मॉर्निंग वॉक में बैठकर जो है कुदरत का लुत्फ़ उठाएं। इससे आपको काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। युवा वर्ग को अपने कैरियर से रिलेटेड कार्यों में और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी आज के दिन। चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं बिजनेस और करियर की। तो आज बिजनेस और करियर कहता है कि प्रॉपर्टी, बीमा, कमीशन आदि से रिलेटेड बिजनेस में, व्यापार में महत्वपूर्ण डील हो सकती है। इसलिए अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से एकाग्रचित रखिए, एक फोकस बनाकर रखिएगा। मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य को आज टाल ही दें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नुकसान होने की आशंका नजर आ ही रही है। नौकरी पेशा व्यक्ति काम की अधिकता की वजह से आज परेशान भी हो सकते हैं। आज आपके जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनसे आप काफ़ी हद तक चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। आपको नई नई चीज़ें सीखने से आपको ज़्यादा जो है आसानी हो सकती है आगे काम करने में। आज व्यवसायिक स्थल पर कोई भी इम्पोर्टेंट फैसला मत लें, मौजूदा कामों को ध्यान में रखें। इस समय काम की क्वालिटी पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो लापरवाही की वजह से आपके कुछ जो ऑर्डर्स हैं वो कैंसिल हो सकते हैं। इसलिए आपको इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। साथ में आज व्यापारी वर्ग को पुराने क्लाइंट के जरिए काम मिल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं आज के लव लाइफ के बारे में। तो आज के लव लाइफ कहती है आपके बारे में, आज पारिवारिक माहौल जो है वो काफ़ी ठीक ठाक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है, ऐसी योजनाएं बनती नजर आएंगी। साथ में आज पार्टनर के बर्ताव का असर आज आप पर पड़ सकता है, नेगेटिव तरीके से हो सकता है इसका असर, इसलिए आपको ध्यान देना होगा इस बात का। रिलेशनशिप को तोड़ने का फैसला आपके द्वारा लिया जा सकता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। साथ ही में कामकाज की अधिकता के कारण आप घर में पूरा टाइम नहीं दे पाएंगे और आपको समय निकालना तो ज़रूर चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घर का माहौल जो है आपको खुशनुमा बनाने के लिए, शांतिपूर्वक बनाने के लिए आपको घर की चीज़ें खुद सुलझानी पड़ेंगी। जो भी छोटा मोटा काम है घर का वो आपको खुद तय करना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं आज के स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य कहती है कि त्वचा से रिलेटेड किसी प्रकार की एलर्जी हो सकती है आप में से कुछ लोगों को। पॉल्यूशन वाले स्थान पर जाने से परहेज़ करना होगा, धूल मिट्टी से भी परहेज़ करें। आज सर दर्द और चक्कर जैसी चीज़ें हो सकती हैं, शरीर में कमज़ोरी बनी रह सकती हैं। माताओं को बच्चों की सेहत की ज़्यादा आज फिक्र रहेगी। स्वास्थ्य ज़्यादातर लोगों का ठीक ठाक ही है, लेकिन डायबिटीज़ लोगों को अपना ध्यान रखना होगा। जितना हो सके मीठी चीज़ों से परहेज़ करें। साथ ही में आज आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम वगैरह खाने से भी आपकी डायबिटीज़ पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। चलिए अंत में बात करते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो जब का विशेष उपाय आपके बारे में कहता है कि आज आपको जो है उत्तर पूर्व की ओर मुँह करके सोना चाहिए और साथ ही अपने साथ जो है जल का लोटा भरकर सोइए और सुबह होते ही इसे किसी पौधे वगैरह में डाल दीजिए। इससे जो है नेगेटिव ऊर्जा या बुरी नज़र आप पर लगी है तो वो निकल जाएगी।
तो ये बहुत ही आसान सा उपाय है, अगर आप करेंगे तो बहुत ही फ़ायदा हो सकता है आपको। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।